अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि जब भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम रिकग्नाइज करेंगे कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन पर। नाउन जो है वो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नाउन हमें बचपन से रटाया जाता है कि जो है भाई, नाउन जो है वो इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और हम उसकी मीनिंग पर ध्यान नहीं देते और हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से वर्ब रटाया जाता है। डेफिनेशंस, मैं भी जब छोटी थी तो मेरी अम्मा मुझे रटा दिया करती थी डेफिनेशंस, कि बेटा तुमने लर्न करना है। और पेरेंट्स को लगता था कि डेफिनेशन रटने से इनको सब कुछ आ जाएगा, बट ऐसा था कि वो डेफिनेशन तो हम रट लेते थे, बट हम उसकी मेन जो उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता था हम उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे, और जो है वो परेशान रहते थे। तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन पर। नाउन जो है वो यूनिवर्स में कितनी सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक प्लैनेट्स हैं, आपके ट्रीज़ हैं, सोफ़ाज़ हैं, गेट है, स्कूल्स हैं। अब हम सबसे पहले जो है नाउन की डेफिनेशन देखेंगे कि नाउन है क्या, व्हाट इज़ नाउन। उसकी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम सीखेंगे कि नाउन क्या है। हम आते हैं नाउन पर। नाउन्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि किसी भी चीज़ के नाम को, नेम को हम नाउन कहते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। अब हम आते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन में आ सकता है आपका अली, हमजा। अब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी होगा वो सब नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। प्लेस में आप कर सकते हैं पार्क, मार्केट, ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है प्लेसेस में। कराची हो सकता है, यूएसए हो सकता है, दीज आर ऑल प्लेसेस। एनिमल में कैट, डॉग, बर्ड। इसमें आपके जो है सारी फैमिलीज आ जाएंगी, मैमल्स आ जाएंगे बर्ड्स में, सारी कैटेगरीज। थिंग्स, थिंग्स तो बहुत सारी हैं पूरी दुनिया में। थिंग्स में आपका आएगा चेयर, टेबल और क्लॉथ। ये सारी चीज़ें आपकी थिंग्स में आएंगी। अब ये कवर हो गया आपका नाउन। तो नाउन को रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कहेंगे। जिस तरह से मेरा नाम बीना है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एनी, एनी में सब आ सकता है। पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं वो आपके नाउन कहलाएंगी। बट अब उसको और समझने के लिए हम देखेंगे कि कुछ होते हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कुछ खास नाउन होते हैं, कुछ आम नाउन नाउन होते हैं। तो अब हम उसको समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कॉमन नाउन पर। अब अगर हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि आम चीज़। ठीक है, कोई भी आम चीज़ को हम कॉमन नाउन कहेंगे। जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों को एक नाम दिया जाए तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस तरह आप कहेंगे कार। अब कार में जो है कार्स, अब कार्स में बहुत सारी कार्स हैं, जिसमें आपकी जो है वो मर्सिडीज से लेकर आपकी फॉक्सी तक आता है, आपकी ऑडी आती है। तो जब हम कार्स कहेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन में आएगा। फ्लावर्स, पेन्स। अब पेन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हम इसमें अगर एस भी नहीं लगाते हैं, फ्लावर, पेन, कार, हमें नहीं पता चल रहा। स्पेसिफिक फ्लावर का नाम नहीं है, स्पेसिफिक पेन का नाम नहीं है, स्पेसिफिक कार का। पेंसिल, ठीक है, पेंसिल हो गया। स्कूल, बहुत सारे जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उन सबको इकट्ठा करके स्कूल का नाम दिया गया।
बहुत सारी जितनी पेंसिल्स हैं, बहुत सारी ब्रांड की पेंसिल्स हैं, मगर जब हम पेंसिल की बात करेंगे तो उसमें सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, पेंसिल, फ्लावर, पेन, कार और फ़ोन और बॉटल। बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जब एक नाम दिया जाता है, बहुत सारी कार्स को मिलाकर एक नाम दिया गया, फ्लावर्स को मिलाकर, पेन को, तो ये आपका होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है आपका कोई भी आम नाम। हम आते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। जिस तरह से वर्ड से आपको पता चल रहा है कोई ख़ास चीज़, अब जब हमने बहुत सारी आम चीज़ों को मिलाकर एक नाम दिया, अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें किसी एक चीज़ को स्पेसिफिक नाम दिया जाए, ख़ास नाम दिया जाए, तो वो आपका होता है प्रॉपर नाउन। जिस तरह से हम पेंसिल कहते हैं तो ये कॉमन नाउन है, और अगर हम डियर पेंसिल कहते हैं, डियर की पेंसिल होगी, ये आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने इसमें नाम मेंशन किया है। पेंसिल आपकी है कॉमन नाउन, डियर पेंसिल है आपकी प्रॉपर नाउन। अगर हम कहेंगे एक्टर, ये आपका हो गया कॉमन नाउन। अब अगर हम एक्टर की बात करते हैं तो विल स्मिथ और टॉम क्रूज जो हैं वो आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे, बट एक्टर जो है वो आपका कॉमन नाउन में आ गया। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि बहुत सारे, जैसे बहुत सारे एक्टर्स को हमने देखा तो वो आपका कॉमन नाउन था, बट उसमें से जब किसी एक को ख़ास नाम दिया गया, लाइक विल स्मिथ और टॉम क्रूज, तो वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। जिस तरह से कलेक्टिव लफ्ज़ आपको समझ में आ रहा है, कलेक्टिव, कलेक्ट करना, प्लस, तो इसमें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। उन चीज़ को नाम दिया गया है जब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। जिस तरह से हम बात करते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स होते हैं आपके अंगूर, बंच ऑफ ग्रेप्स हम कहेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास जो है स्टूडेंट से मिलकर बनती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जहाँ पर होते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आपने देखा है बर्ड्स माइग्रेट कर रही होती हैं कहीं पे एक साथ, बहुत सारी उड़कर जा रही होती हैं, जहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स होंगी उसको हम कहेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स का गैंग होता है जो चोरियाँ करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो जहाँ पर जो है ग्रुप की बात की जाती है वहाँ पर हमारा आएगा कलेक्टिव नाउन। तो इसको आपने दिमाग में रखना है, बजाय रट्टा लगाने के। जब भी कलेक्टिव आपके सामने आए तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। और तो अब हम सीखते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। आई गेव माई बुक टू सारा। अब इसमें से सबसे पहले हम निकालेंगे, आपका सारा जो है वो आपका होगा प्रॉपर नाउन क्योंकि स्पेसिफिक है। आई गेव माई बुक, बुक आपका कॉमन नाउन होगा क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया है, तो बुक आपका कॉमन नाउन है, सारा आपका प्रॉपर नाउन है। रेड राइडिंग हुड मेट द फॉक्स इन द फॉरेस्ट। रेड राइडिंग हुड बुक आपने पढ़ी होगी, स्टोरी आपने सुनी है, लिटिल रेड राइडिंग हुड की मूवी भी आई हुई थी। तो रेड राइडिंग हुड उस गर्ल का नाम था, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। और जो फॉक्स है, फॉक्स बहुत सारी होती हैं, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। और यहाँ पर फॉरेस्ट दिया हुआ है, फॉरेस्ट भी आपका कॉमन नाउन हो गया। द बॉय रैन टू हिज मदर। अब यहाँ पर आप देखें कि बॉय और मदर नाउन, सबसे पहले हम नाउन निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉपर है या कॉमन है। बॉय आपका कॉमन है, मदर भी आपका कॉमन है, तो इसमें जो है दोनों कॉमन नाउन है, इसमें कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। किंग आर्थर वॉज अ नोबल किंग। अब सबसे पहले हम नाउन निकालेंगे किंग आर्थर और किंग करते हैं। तो किंग आर्थर स्पेसिफिक नाम बताया गया है, तो ये आपका होगा प्रॉपर नाउन, और किंग यहाँ पर आएगा कॉमन नाउन। देखें कितना इजी है। पहले हम नाउन को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 5 पर। द ओल्ड जज पास्ड अ यूनिक जजमेंट। अब सबसे पहले हम इसमें नाउन निकालेंगे जज और जजमेंट।
ये आपके हैं दोनों कॉमन नाउन, ठीक है। माई अंकल वर्क्स इन द रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले अंकल नाउन है आपका कॉमन नाउन, अंकल बहुत सारे होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, नाम मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफिक है, तो ये आपका होगा प्रॉपर नाउन। अब हम आते हैं, द मिल्की वे इज अ बिग गैलेक्सी। अब मिल्की वे जो है एक ही है, प्रॉपर नाउन। गैलेक्सी, गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, कॉमन नाउन। जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर देखी होगी उनको जेके रोलिंग से जो है वो लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। मेरी भी फेवरेट बुक है, मेरे बच्चों की फेवरेट बुक है, और अब भी अगर हैरी पॉटर मूवी चल रही होती है तो मैं तो भाई बहुत शौक से देखती हूँ। तो उसकी राइटर हैं जेके रोलिंग। जेके रोलिंग रोड द फेमस नॉवेल्स ऑन हैरी पॉटर। जेके रोलिंग, स्पेसिफिक नेम, प्रॉपर नाउन, रोड अ फेमस नॉवेल्स। नॉवेल्स आपका कॉमन नाउन है बिकॉज नॉवेल्स बहुत सारे हो सकते हैं, और हैरी पॉटर स्पेसिफिक नेम है, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। देखा आपने कि कितनी इजीली हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन को, अब आपका जो कॉमन नाउन होता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब एक नाम दिया जाता है वो कॉमन नाउन होता है, और बहुत सारी चीज़ें सेम चीज़ों में से किसी एक चीज़ को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो आपका होता है प्रॉपर नाउन। अब हम आगे इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप, और मुझे उम्मीद है कि आपका नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन जैसी आपके माइंड में आएगा, कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कलेक्टिव नाउन में आएंगी। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह से। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है। बहुत शुक्रिया।